एक ऐसी स्त्री थी जिसकी कहानी जुड़ी है भारत के सबसे बड़े सम्राट से, जो मेरा सबसे लाडला बेटा था और जिसने मुझे दुश्मनों से बचाया और मेरा खोया हुआ मान मुझे लौटाया और मुझे फिर से सोने की चिड़िया कहा, जिसने मेरे सारे बच्चों को एक साथ जोड़ा और सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और वो था सबसे बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये कहानी उस रानी के बिना पूरी नहीं हो सकती जिसने चंद्र को प्रेम का मतलब समझाया, चंद्र को एक नई दिशा दी, चंद्र को एक नई सोच दी और सही अर्थ में उसकी पत्नी बनी। वो रानी थी नंदिनी, जिसे इतिहास में सुप्रभात और कल्याणी के नाम से जाना गया। वही नंदिनी जिसने चंद्रगुप्त को महान चंद्रगुप्त बनाया। भले ही विश्व इसे मौर्य साम्राज्य से जोड़कर देखे, पर मेरे लिए, एक माँ के लिए, ये चंद्रनंदिनी की एक प्रेम कहानी होगी। चंद्रनंदिनी की प्रेम कहानी जानने के लिए हमें मूरा की कहानी जाननी जरूरी है। रानी मूरा, चंद्रगुप्त की माँ। तो गाइस ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है पिपली वन में रानी मूरा और सूर्यगुप्त दोनों के दोनों हमें दिखाए जाते हैं। जब सूर्यगुप्त कहते हैं कि आप मुझसे ऐसे ही रूठेंगे तो मैं और दूसरी रानी ले आऊँगा, पर ये सूर्यगुप्त जानबूझकर कह रहे होते, तभी मूरा यहाँ से रूठ कर चली जाती है। जाने से पहले महाराज कहते हैं कि आपके ऊपर गुलाबी रंग की पोशाक बहुत ही जचेगी, तभी रानी उसे पहनकर आ जाती है और तब महाराज बहुत खुश होते। तब महाराज उन्हें देखने जाते, तब महारानी ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी होती। तब महाराज उन्हें मनाने जाते, कहते हैं कि आपको तो गुलाबी रंग की पोशाक पसंद नहीं थी, पर महारानी कहती है कि मुझे कोई दूसरी पोशाक नहीं मिली इसलिए मैंने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली। तब महाराज कहते हैं कि आपको सच में लगता है कि आपके सिवा मैं किसी और रानी के बारे में सोच सकता? तब रानी कहती है कि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते जब तक मैं हूँ। तब दोनों ही गले लग जाते और महाराज तब कहते हैं कि मैं किसी और रानी के बारे में सोच नहीं सकता जब तक तुम हो। और यही सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है। पर सूर्यगुप्त अब दरबार पर अपने सिंहासन पर बैठने जाते। बैठने के बाद महाराज के नारे लगाए जाते हैं कि महाराज चंद्र सूर्यगुप्त की जय। और तभी महाराज ऊपर अपना हाथ उठाते और सब नीचे बैठ जाते। और तब हमें दिखाया जाता है कि महाराज किसी से बात कर रहे होते। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मगध के एक दूत वहाँ पर आए होते और कहते हैं कि आपके लिए एक संदेश लाया हूँ महाराज। संदेश में कहा गया होता है कि मगध से आपको ये संदेश आया है कि आपको मगध में बुलाया गया है। मगध नरेश शिशुनाथ और महारानी अवंता के तरफ से ये महारानी मूरा के लिए भेंट। और तब ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है चंद्र की माँ मूरा और महाराज सूर्यगुप्त जो दोनों बात कर रहे होते। तभी सूर्यगुप्त कहते हैं कि आप, तब महारानी मूरा कहती है कि मैं इस जल को पी रही हूँ जिसमें चंद्र की किरणें पड़ रही है। तब महाराज कहते हैं कि ये क्यों कर रही है? तब कहते हैं कि ये बच्चे के पेट में पल रहे बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत अच्छा होता है। तब सूर्यगुप्त बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी महारानी जलपात्र नीचे रखती है। तब महारानी जलपात्र नीचे रखते ही महारानी के पेट में से दर्द होता है। सूर्यगुप्त कहते हैं कि क्या हुआ? तब सूर्यगुप्त मूरा बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं और हंसकर बोलती है कि मुझे चंद्र ने लात मारी। तो तभी सूर्यगुप्त कहते हैं कि आपने तो बहुत ही जल्दी नामकरण रख दिया। पर तभी महारानी बोलती है कि ये तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। तब महारानी कहती है कि एक इतिहास का ही संकेत होगा कि इस बच्चे का नाम हम चंद्र रखें। सूर्यगुप्त हंस रहे होते हैं और तब कहते हैं महारानी आप एक बात भूल रही है कि सूर्य ढलने के बाद ही चंद्र निकलता है। और तभी महारानी बहुत ही उदास हो जाती है और कहते हैं, महारानी कहती है कि आप आगे से ऐसे अपशब्द अपने मुंह से नहीं निकालेंगे क्योंकि आपको कुछ हो गया तुम हमारा क्या होगा? तब महाराज कहते हैं कि बस मैंने ऐसे ही मज़ा किया। दोनों के दोनों गले लग जाते हैं और तब महाराज कहते हैं कि बस मैं अब आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जिससे कि आपको कुछ ठेस पहुँचे। तब महारानी कहते हैं कि आप बस ऐसा आप अगली बार से नहीं कहना। तब महाराज कहते हैं कि वादा रहा, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। तब महारानी कहती है कि आप मुझे से वादा कीजिए। तब महाराज महारानी से वादा कर देते हैं। तब महाराज कहते हैं कि मुझे अभी मगध से संदेश आया है कि मुझे तुरंत मगध बुलाया गया है। तब महारानी कहती है कि आपको जाना चाहिए। तब महाराज कहते हैं कि अभी तो आपसे मैंने अभी वादा किया कि आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब महाराज आंखों में से आंसू पूछते हैं और कहते हैं कि आप भी मेरे साथ मगध चलेंगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।